हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 जो कि बोलता है इफ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, इफ टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। सेकेंड पार्ट में क्या बोलता है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या बना लेते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल किस पे दिया गया है, बी पे, ए बी सी। टेंजेंट ए की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 1/√3 जो कि फिगर के हिसाब से बनती है BC बाय AB। BC हमें कितनी दी गई है 1, AB कितनी दी गई है हमें √3। कंपेयर करने के बाद 1/BC, BC की वैल्यू हमारी आ गई 1, AB की वैल्यू आ गई हमारी √3। थर्ड ट्रायंगल की वैल्यू, थर्ड साइड की वैल्यू हमें नहीं पता है, जो कि हम निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो कि है AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें नहीं पता है, AB हमें कितनी दी गई है √3, BC कितनी है हमारी 1 का स्क्वायर AC। AB की वैल्यू है हमारी √3, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा 3, 1 का स्क्वायर हमारा होता है 1, AC इज इक्वल टू 4। स्क्वायर कैंसिल करके तो रूट चला जाएगा, जिसमें आ गई हमारी AC की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। साइन A की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, जो फिगर के हिसाब से BC बाय AC बनी है। BC कितनी है हमारी 1, AC हमारी आई है 2, साइन A की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। कोस C की वैल्यू हम निकाल लेते हैं BC बाय AC। BC कितनी है हमारी 1, AC कितनी है हमारी 2, जिस कोस C की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। अब निकाल लेते हैं हम कोस A की वैल्यू, जो कि फिगर के हिसाब से बनेगी हमारी AB बाय AC। AB हमारी कितनी है √3, AC कितनी है हमारी 2, जो कि आ गई हमारी कोस A की वैल्यू। साइन C फिगर के हिसाब से बनेगी AB बाय AC, जो कि है √3/2, यह आ गई हमारी साइन C की वैल्यू। साइन A कोस C की वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं, 1/2, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा हमारा, 2 2 ज़ा 4, यह आ गई हमारी साइन A कोस C की वैल्यू। अब निकालेंगे हम कोस A साइन C की वैल्यू, जो कि है √3/2, ये आधा 3 और आधा 3, तो क्या बन जाएगा हमारा पूरा 3, 2 2 ज़ा 4, यह आ गई हमारी कोस A साइन C की वैल्यू। तो निकाल लेते हैं हम पूरा क्वेश्चन, साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C, जिसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है। साइन A कोस C की वैल्यू हमारी आई है 1/4, कोस A साइन C की वैल्यू हमारी है 3/4। एलसीएम ले लेते हैं 4, 1 प्लस 3, जो कि है 4/4। कैंसिल करने के बाद आएगा हमारा 1 आंसर। साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C की वैल्यू आ गई हमारी 1, जो कि है हमारा फर्स्ट पार्ट। इसका हमें सेकंड पार्ट क्या दिया गया है, कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C। पहले हम क्या निकाल लेते हैं, कोस A और कोस C की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस A की वैल्यू हमारी आई थी √3/2, कोस C की वैल्यू हमारी आई थी 1/2, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारा √3/4। फिर निकाल लेते हैं हम
साइन ए साइन सी की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू हमारी आई थी 1/2, साइन सी की वैल्यू हमारी थी √3/2, जो कि फिर से आ गया √3/4। तो निकाल लेते हैं हम इसको सेकंड पार्ट पूरा। cos ए cos सी माइनस साइन ए साइन सी। cos ए cos सी की वैल्यू हमारी आई है √3/4 माइनस √3/4। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे तो हमारी आ गई वैल्यू। cos ए cos सी माइनस साइन ए साइन सी की हमारी वैल्यू आ गई है 0। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोलता है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेंजेंट पी। तो आइए पहले हम इसकी ट्रायंगल बना लेते हैं, जो कि कुछ इस तरह से बनेगी, जिसके ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल है वो बनेगा हमारा क्यू पी क्यू आर। तो हमें क्या दिया गया है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पी क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम से हम इन दोनों की वैल्यूज निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो कि है पी आर का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू हमें नहीं पता है, पी आर स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू दी गई है हमें 5 सेंटीमीटर प्लस आर क्यू। हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, जो कि है पी आर प्लस क्यू आर। 25 हमें दिया गया है, हम किसी एक की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। हम यहाँ से निकालेंगे क्यू आर की वैल्यू 25 माइनस पी आर, जो कि हम यहाँ पुट कर देंगे। पी आर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस आर क्यू की वैल्यू हमने अभी निकाली है 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर 25 प्लस 25 का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर प्लस माइनस 25 एंड पी आर। इसमें हमने फॉर्मूला क्या यूज किया है, a माइनस बी का, a प्लस बी माइनस 2ab। पी आर का स्क्वायर 25 प्लस 25 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 625 प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 50 पी आर का स्क्वायर। ये हमारा पी आर प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा हमारा माइनस का पी आर का स्क्वायर। 25 प्लस 625 हमारा कितना बन जाएगा 650 माइनस 50 पी आर। ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 50 पी आर इज इक्वल टू 650। ये मल्टीप्लाई का उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड में, क्या आ गई हमारी 30 की। अब हम 13 का यूज करके क्यू आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हमने यह इक्वेशन बनाई थी 25 माइनस पी आर। पुट कर देंगे हम 25 माइनस पी आर की वैल्यू हमारी आई है 13, तो क्यू आर हमारा कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या निकालने को बोला गया था, साइन पी फ्रॉम फिगर क्यू आर बाय पी आर। इसकी वैल्यूज बनेंगी, क्यू आर कितना है हमारा 12, पी आर कितना है 13, कोस पी पी क्यू बाय पी आर इसका फॉर्मूला बनेगा, जो कि है 5/13। टेंजेंट पी का वैल्यू निकाल लेते हैं हम क्यू आर बाय पी क्यू, जो कि आई हमारी 12/5। ये तीनों हो गए हमारे आंसर,
जो कि हमें निकालने को बोले गए थे। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि बोलता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई द आंसर। तो आइए हम इसका पहला पार्ट देखते हैं क्या बोलता है। द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1, जो कि है हमारा बिल्कुल फॉल्स। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लेते हैं टेंजेंट 60 की वैल्यू, जो कि है √3। √3 की वैल्यू होती है हमारी 1.732, जो कि हमारी 1 से बड़ी, तो ये होगी हमारी फॉल्स। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि बोलता है सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए, जो कि हमारा बिल्कुल ट्रू। अगर हम 12/5 को डिवाइड करते हैं तो आएगी हमारी 2.40 की वैल्यू, जो कि है हमारी सीकेंट ए की वैल्यू से। सीकेंट ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। cos A इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल A, जो कि हमारा फॉल्स, क्योंकि बिकॉज cos A इज यूज्ड फॉर कोसाइन A। cos A को हम क्या बोलते हैं, कोसाइन A, ना कि कोसिकेंट A, तो हमारा ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, पार्ट नंबर 4। कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, जो कि है हमारा बिल्कुल फॉल्स, क्योंकि बिकॉज कोट ए इज कोटेंजेंट ऑफ द एंगल ए। कोट ए कोटेंजेंट है एंगल ए का, ना कि प्रोडक्ट, तो ये भी हमारा हो गया बिल्कुल फॉल्स। अब हम चलते हैं हमारे पार्ट नंबर 5 की तरफ। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, जो कि हमारा बिल्कुल फॉल्स, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 4/3, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1.661, बिकॉज साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। आज के इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, 9th, 10th एंड 11th। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।